नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित गुरुजी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज हम बच्चों करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 को समझने से पहले हमें इसको समझना जरूरी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? यदि कोई रिलेशन होता है तो वो क्या होता है? बच्चों इसके लिए हमें पहले जीरोज, तो मैंने आपसे बात की थी कि हर एक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके तीन जीरोज होंगे। मतलब जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही उसके जीरोज होंगे। अब बच्चों कोफिशिएंट्स को कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ के लिए नई चीज है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हम बच्चों कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे बच्चों इसमें, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ले लेते हैं। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें वेरिएबल तो तीन लिख दिया आपने, ए बी सी और एक्स, चार वेरिएबल हो गए। बच्चों ए बी और सी ये केवल आपको समझाने के लिए वेरिएबल लिए गए हैं कि ए बी और सी की जगह कोई भी एक रेशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन में जो आएगा आपको इसकी जगह कोई भी एक नंबर आएगा। वो जीरो भी हो सकता है, या फिर प्लस का माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, वो कोई नंबर आएगा और वेरिएबल आपको केवल एक ही आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स है। अब बच्चों यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो हमें तो इतना पता है कि इसके दो जीरोज होंगे। ठीक है, इतना हमें पता है। वो क्या होंगे वो अभी हम नहीं जानते। तो बच्चों हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा, इसको कहते हैं बच्चों, ये आपके लिए ये भी वर्ड नया लग रहा होगा, अल्फा, और इसको कहते हैं बच्चों बीटा, अल्फा बीटा। ये क्या है? ये बच्चों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, उन्हें हमने मैथ में यूज कर लिया है सिंबल के तौर पे। भाई हम दो जीरोज इसके होंगे तो हम इस जीरोज को कुछ तो मानते, तो आपकी बुक में इनको अल्फा और बीटा के को करके यूज किया गया है, इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जैसे कुछ आप बच्चों पिछली क्लास में भी आपने यूज किया होगा पाई, वो भी ग्रीक का है, वो भी ग्रीक से आया है, वो भी एक सिंबल है। और एक थीटा, थीटा भी आप यूज करते हैं एंगल के लिए, वो भी उसी से आया है। तो ये सब सिंबल है, इनको यूज किया जाता है शॉर्ट में लिखने के लिए। हाँ, अब बच्चों अल्फा और बीटा दो रूट्स हो गए। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, किसके हैं जीरोज? ये इसके हैं बच्चों ये। चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बच्चों कोफिशिएंट वाली बात समझ लो जरा। कोफिशिएंट कहते हैं उस चीज को जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो ए कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए। और एक्स को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? प्लस का बी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बच्चों ये हो गया प्लस का बी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो मुझे माइनस बी बोलना पड़ेगा, प्लस वाले के लिए प्लस बोलना जरूरी नहीं है। बी का मतलब होता है बच्चों प्लस का बी, और माइनस बी अगर कहीं पे लिख दिया तो उसका मतलब होता है माइनस। तो कहीं पे अगर केवल बी लिखा जा रहा है तो उसका मतलब प्लस बी है, अगर कहीं पे माइनस है तो वहां माइनस आएगा। जैसे कि आप जानते ही हो 5 इक्वल टू होता है +5, और -5 को हम -5 ही कहेंगे। हाँ बच्चों, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज जो होता है इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी और ए की वैल्यू जो है यहाँ नीचे पुट हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसको बच्चों आपको याद रखना है।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, ये होता है बच्चों सी अपॉन ए। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये भी फार्मूला है, ये भी आपको लर्न करना है। कई बार क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में भी आ जाता है, तो उसको देख लो। मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल आपको देता हूं। लेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि बच्चों इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। आपको बच्चों याद कुछ नहीं करना है, केवल समझना है और अपने तरीके से फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैथ की बच्चों यही खास बात होती है, मैथ को अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये आपको एक गेम की तरह लगेगा। जब आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उसको सोल्व करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी, इंटरेस्ट आएगा आपको। आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में आपको याद करना पड़ता है, लेकिन मैथ एक गेम की तरह आपको लगने लगेगा अगर आपको समझ में आ गया। हाँ, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें बच्चों इसके जब ये क्यूबिक है तो जीरोज भी इसके 3 होंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये एक नया वर्ड आ गया, इसको बोलते हैं बच्चों गामा। ये थोड़ा थोड़ा वाई की तरह बनता है इस तरह से। अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोज ऑफ दिस किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के। तो इसके फार्मूले भी होते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का प्लस जो होता है माइनस के बी अपॉन ए। नेक्स्ट है बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वाला फार्मूला यानी कि दो दो को एक साथ लेके उनका सम इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। एक इसमें साइक्लिक ऑर्डर सा भी बन जाता है बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है फिर से माइनस का डी अपॉन ए, जो डी है ये वाला, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, डी अपॉन ए, सबके अपॉन में ए आ रहा है, माइनस से शुरू हुआ, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। देख लो बच्चों, ये इसके फार्मूले हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही क्वेश्चन देख लो बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले का पहला देख लो बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे और फिर उनको इक्वल टू जीरो रखेंगे। फैक्टर के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 8 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 के फैक्टर करने हैं और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। माइनस करके तो आए 2 और मल्टीप्लाई करके आए 8, तो 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2। तो इस x की जगह 2 की जगह पे 4 माइनस 2 ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह ले लिया 4 माइनस 2 माइनस 8। हाँ, अब बच्चों इसको सोल्व करते चले जाओ, इसके फैक्टर निकाल दो। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 2x बनेगा, ये सॉरी यहाँ पे x भी तो था, माइनस 8 इक्वल टू x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे फिर बचेगा x माइनस 4
अब इन दोनों में से बच्चों x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +2। और जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, इसको 0 करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो बच्चों इसके दो जीरोज आ गए, एक ये, इसको ले लो अल्फा और इसको ले लो बीटा। अब उसने कहा है, आधा आंसर तो हमारा यहीं पे हो गया, उसने कहा है कि रिलेशन को भी वेरीफाई करो। तो यहाँ पे बच्चों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है तो 1 हो गया, x का कोफिशिएंट को कहते हैं b, तो b इक्वल टू हो गया -2, और कांस्टेंट को कहते हैं c, तो c इक्वल टू हो गया -8। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब इसको अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो, इसको निकालो, अगर दोनों इक्वल आए तो वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालो बच्चों, कितना हो जाएगा। अल्फा की जगह क्या है 4 प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या है बच्चों -2। सोल्व करो, 4 - 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये 2 आ गया। -b/a निकालो, -b/a की वैल्यू को निकालो बच्चों, -b की जगह क्या रखेंगे -2 रखेंगे, अपॉन a की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस के 2 बन जाएगा बच्चों। ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, हो गया वेरीफाई, तो लिख देंगे वेरीफाई। अब प्रोडक्ट वाला फार्मूला वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा निकालो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा क्या था हमारा, कहाँ पे था, ये रहा। अल्फा की वैल्यू करेंगे 4 मल्टीप्लाई बीटा था हमारा -2, 4 - 2 ये हमारा क्या आ गया -8 आ गया। c/a निकालो, देखना ये भी 8 आएगा क्या, -8 आएगा क्या। c हमारा क्या था, c था हमारा -8, तो -8 कर दिया, अपॉन में a क्या था 1 कर दिया, इसको सोल्व करा -8, दोनों इक्वल आ गए, हो गया वेरीफाई। बस इसी तरह से बच्चों हमें करना था। और आप इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। चलो थर्ड पार्ट को भी कराते हैं, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी थर्ड पार्ट में थोड़ा सा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। और एक चीज और है, वीडियो को केवल हेल्प के लिए देखना है बच्चों। यदि आप किसी टीचर के कोई भी वीडियो आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में आ गया वीडियो देखने से ही, तो बच्चों वो आपकी समझ में नहीं आएगा, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको वीडियो केवल समझने के लिए देखनी है, जो बात आपकी समझ में आ जाए फिर उसकी वीडियो आपको नहीं देखनी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ केवल प्रैक्टिस का ही है बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट का, ये कौन सा है, थर्ड पार्ट। अब इसमें जो इन्होंने बीच वाली टर्म थी उसको लास्ट में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, हम इसको बीच में लिखेंगे, कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6x² - 7x - 3। कुछ बच्चे सोचते हैं, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मैथ में इतना भी पता नहीं चलता कि मैथ में कुछ भी कर दिया जाता है। बच्चों ऐसा नहीं है, मैथ में जो भी काम होता है रूल के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैंने इसकी जगह ये लिखा है और बराबर का निशान लगाया है, इसका मतलब ये है ये और ये बराबर हैं, एक ही बात है। मैंने एक बच्चे से पूछा था, एक बात ध्यान आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने किसी बच्चे से पूछा था कि मैंने 2/5 लिख दिया और मैंने फिर एक जगह लिख दिया, दोनों ही को 5 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा 2/5 बड़ा है या 10/25 बड़ा है, तो उसने क्या देखा, भाई 2 से 10 बड़ा है, 5 से 25 बड़ा है, तो सर ये बड़ा है, उसने बता दिया, उसको लगा ये बड़ा है। जबकि कई बार वो सोचते हैं कि हम किसी भी नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं,
और फिर भी उसने इसको बड़ा बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। मल्टीप्लाई जो करते हैं हम तभी तो करते हैं कि कट के बराबर आ जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे सोचते हैं 10/15 ही है, ले लो। हम क्या करते हैं इसको 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2/3 आ जाता है। वो ये तो कर देते हैं, बट वो ये नहीं सोचते हमने इसको क्यों लिखा। हमने इसको इसलिए ही करा कि 10/15 इक्वल टू 2/3 होता है बच्चों। ये इक्वल है दोनों फ्रैक्शन, तभी हम इसको काटते हैं, वरना काट नहीं सकते। वो बच्चे सोचते हैं कि वैसे ही काट देते हैं। जहां भी अगर आपने मैथ में डाउट छोड़ा, मैथ में कोई कंफ्यूजन आपको रहा, तो वहीं से आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप अपने डाउट क्लियर करके चले तो मैथ बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा बच्चों। चलो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। इक्वल टू फैक्टर करेंगे 6 3 जा 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करो, यानी कि मल्टीप्लाई तो 18 आए, यहाँ पे क्या डिफरेंस, और माइनस जो आए 7 आए, यानी कि माइनस करके आए 7। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं, 9 2 जा 18 और 9 - 2 7। तो इस 7 की जगह 9 - 2 पुट करना है। 6x² माइनस 9 - 2 इंटू x - 3। इस मेथड को कहते हैं बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 6x² माइनस 9x प्लस 2x - 3। इन दोनों में से आया 3x कॉमन, यहाँ बचा 2x माइनस 3 3 जा 9, x भी चला गया, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, 2x - 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से बच्चों हमेशा ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आता है। यहाँ पे तो 2x - 3 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 3x प्लस 1। 2x - 3 इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू आएगा इससे 3/2। इसको जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस के 1/3। ये इसके दो जीरोज आ गए, ये अल्फा आ गया, ये आ गया बीटा। आप पहले की तरह वेरीफाई करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। मुझे उम्मीद है इसको आप कर ही लोगे, मैंने आपको समझा रखा है। एक इसका फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, थोड़ा सा फोर्थ को और करा दूं मैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये है बच्चों 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, इसमें क्या कॉमन लेंगे, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, सीधा 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2। अब हमें जब इसके जीरोज निकालने हैं तो एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 4u इक्वल टू 0 पुट किया तो इससे बच्चों u बराबर क्या आ गया 0/4, यानी के तो u इक्वल टू आ गया 0। ये हो गया हमारा अल्फा। जब हमने u प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो u इक्वल टू आ गया -2, ये हो गया बच्चों हमारा बीटा। अब इसके अंदर x की जगह बस u है बच्चों जो वेरिएबल है, हमारा a हो जाएगा 4, यानी के u² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा 8, यानी कि u का कोफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट नंबर। अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है जैसे +5 तो c हो जाता है +5, बट यहाँ पे बच्चों कुछ है ही नहीं, तो ये आएगा 0। अब चलो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अब मुझे उम्मीद है इसको तो आप कर ही लोगे, अल्फा बीटा आपके सामने आ गया, a b c आ गया, बस वेरीफाई करना है पहले वाले पार्ट की तरह। चलो इसका फिफ्थ पार्ट और थोड़ा सा करा दूं, आपको जीरोस निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं इसके। p² - 15, इसको करेंगे हम p² माइनस के √15 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों इस समय इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, दो टर्म है। दो टर्म वाले में, इसमें भी दो टर्म थी बट इसमें ये फार्मूला नहीं लगता जो मैं लगाऊंगा। चलो दो टर्म वाले को करते हैं। इसमें लगेगा बच्चों a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर दो, ये होता है a + b इंटू a - b। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a की जगह है t
तो टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, इसको इक्वल टू करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस के √15, और दूसरे वाले से टी इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे ना जैसे पहले करते थे, तो ये बन जाएगा टी इक्वल टू √15। ये आ जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू, और इसमें देख लो बच्चों ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे बी हो जाएगा 0 और सी बनेगा -15। फिर हम जैसे हमने पहले वेरीफाई किया था इसको आराम से वेरीफाई कर लेंगे। पहला क्वेश्चन इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। पहला क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये दिया है 1/4 -1। ये बच्चों सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस के b/a। ओके, तो माइनस के b/a की वैल्यू है ये, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। ये किसकी वैल्यू है, अपॉन में 1 तो ले ही सकते हैं इसके, ये है c/a की वैल्यू। अब अगर हमारे ए बी सी आ जाए तो हम आराम से पॉलिनोमियल निकाल देंगे, हमें पॉलिनोमियल निकालना है बच्चों। अब इस यहाँ पे देखो, अगर हम -b को 1 ले लें, a को 4 ले लें, तो यहाँ पे a आ रहा है 1, तो हमें इसको दोनों जगह a को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम अगर इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो c/a की वैल्यू उसके बराबर ही तो रहेगी बच्चों। देखो c/a जो है माइनस के 1/1 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी क्या बन गया ये -4/4। भाई ये और ये बराबर है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसा करने से फायदा ये हुआ, दोनों जगह a4 आ गया, तो हमारी जो a की वैल्यू आई वो हो गई 4, b की वैल्यू हुई -b की हुई 1, -b की जो वैल्यू हुई बच्चों हुई 1, ओ सॉरी 1। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा -1, और c हमारा है डायरेक्ट -1। ए बी सी तीनों आ गए, तो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है ax² + bx + c होता है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 4x² प्लस b की जगह b की जगह क्या है बच्चों -1, तो -1 इंटू एक्स बनेगा, तो ये माइनस ही बन जाएगा, चलो -x, और प्लस c की जगह -1 है तो ये भी -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमें इसके सारे पार्ट करने हैं, -b/a निकाल के c/a निकाल के a को बराबर करना है। मुझे उम्मीद आप कर लोगे, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे के सारे आसान है बच्चों। चलो इसका सेकंड पार्ट करा देते हैं। सेकंड पार्ट में देख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। ये है, तो ये है हमारा माइनस के b/a इक्वल टू √2, और c/a क्या है 1/3। इसके अपॉन में 1 ले लो, a यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 बना दो, तो a3 आ जाएगा दोनों जगह। तो माइनस के b/a इक्वल टू हो जाएगा √2 × 3/1 × 3, यानी कि 3√2/3। अब बच्चों इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस उधर b में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा a जो बना दोनों जगह 3 हो गया, b हो गया माइनस के 3√2, और c हो गया हमारा 1। अब आप ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। सारे पार्ट इसके बच्चों आसान ही है, इसी तरह से करते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद बच्चों।
अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं बच्चों मेरे समझने में, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उससे रिलेटेड और सुधार करूँगा और आपके कमेंट जो भी आएंगे मैं उन समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू बच्चों।